कब आपने डिसाइड किया कि अब मेरे को इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑटोमेट करके बड़े लेवल पे ले जाना चाहिए? हमको एक पॉइंट पे आकर के ये लगा कि अब इस तरीके से मैनुअली करके हम शायद डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मंकी ने बहुत अच्छी भेजी और उसी एक मशीन का सारा प्रताप है कि आज हमारी फैक्ट्री में मशीनें भरी पड़ी है। नमस्कार, आज मैं हूं अमायू फूड्स के प्रमोटर्स के साथ। मनोज जी हैं, उनके बेटे हैं मनीष जी, एंड दे हैव स्टार्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप जहां पे वो बहुत सारी एफएमसीजी की आइटम्स पैक कर रहे हैं, एंड दे हैव डन फिनोमिनली वेल in the short span that they have been in business. So in today's podcast, we are going to discuss a lot about this food packaging and understand their growth story. इन्होंने क्या-क्या किया, कैसे-कैसे किया. So my first question to you is कि how did your journey begin? And on what scale did you start your packaging work? आपका स्वागत है मयंक जी, और आपका धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया आज मिलने का और ये पॉडकास्ट करने का। पैकेजिंग की ये जर्नी हमने स्टार्ट की ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, जब हम देख रहे थे कि बाजार में हमको जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं, और चूंकि हमने उस टाइम पे ये पाया कि बहुत सी जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको समय ही नहीं मिल पाता है छोटी फैमिली होने की वजह से कि वो ऐसे घर के बने मसालों का कर सके। तो चाय बनाते वक्त उस टाइम बड़ी दिक्कत आई कि कोई चाय मसाला कैसा हो। तो हमने सोचा कि ये ऑर्गेनाइज मार्केट में आज तक कोई चाय मसाला बेच नहीं रहा, हमने बहुत खोजा इसको। तो इस जर्नी को हमने स्टार्ट किया। हमने एक 300 स्क्वायर फीट के एरिया से चाय मसाला बनाने की शुरुआत की, और उससे हमने आगे बढ़ते गए, निरंतर सबका साथ मिलता गया, आशीर्वाद रहा लोगों को, लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बहुत पसंद किया, और इस तरीके से ये जर्नी हमने शुरू की। बहुत बढ़िया। तो आपने जो पैकेजिंग का सेटअप बनाया शुरू के अंदर, वो किस तरह का सेटअप था? स्ट्रेटेजिकली आपने किस तरह के कदम उठाए, और कब आपने डिसाइड किया कि अब मेरे को इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑटोमेट करके बड़े लेवल पे ले जाना चाहिए? देखिए, इनिशियली हमने जो पैकेजिंग था, जो बड़ी बेसिक्स से थी कि भाई बेसिक पैकेजिंग में हम पाउचेज में पैक करते थे, उसके ऊपर स्टिकर चिपकाते थे और मार्केट में हम बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे जब डिमांड चीज की, प्रोडक्ट की बढ़ने लग गई, तो हमको एक पॉइंट पे आकर के ये लगा कि अब इस तरीके से मैनुअली करके हम शायद डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमको जरूरत पड़ी कि हम एक ऑटोमेशन लाएं। पैकेजिंग मशीन की हमको जरूरत थी, प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत थी। उस समय हमने ये इसकी तलाश जो है वो शुरू की। तो इसमें कितना समय लगा आपको, मतलब जीरो से उस लेवल तक पहुंचने के अंदर? क्या आपका मतलब कितनी देर तक आप पहुंच पाए उस लेवल पे कि इनिशियल पड़ाव आप पार कर पाए? इनिशियल पड़ाव हमने शुरुआती चौथे महीने में हमने ये अचीव कर दिया था। वाह। तीसरे चौथे महीने में हमको लगने लग गया कि हम शायद अब इस मैनुअल फिलिंग करके हम डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। राइट। तो हमने इसको शुरू किया, देखना शुरू किया और रिसर्च शुरू की। और जैसे कि आजकल अच्छे टूल्स हैं, सोशल मीडिया और यूट्यूब, जिसके ऊपर आप आसानी से चीजों को देख सकते हैं, खोज सकते हैं। तो हमने कई तरह की मशीनें की, और चूंकि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग था बाकी मशीनों से, तो उसकी स्पेसिफिक पैकेजिंग रिक्वायरमेंट थी, जिसको हम खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो खोजते खोजते हम मंकी पैकेजिंग के यूट्यूब चैनल पे भी पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद में हमने उनका एक ही मशीन का एक ही वीडियो कम से कम 100 बार देखा, हर तरीके से समझने के लिए कि इसमें क्या सचमुच हमारी जरूरत पूरी हो रही है। और कम से कम हमने 8 से 10 बार इनकी टीम को कॉल किया, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, और हर बार इन्होंने बड़ी शांति से हमको सब कुछ समझाया किया, इरिटेट नहीं हुए। जो आजकल हो जाता है वो इरिटेशन लेवल नहीं था, एजुकेशन लेवल था। इन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की कि अगर ये नहीं हो सकता तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये रास्ता है, आपको इस टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं जाना चाहिए और हम जो बता रहे हैं उसमें क्यों जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों से कन्विंस होने के बाद, 8-10 बार राउंड की बातचीत होने के बाद में हमको ये लगा कि हमको जाना चाहिए। क्योंकि मशीन बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन चूंकि ये पहली बार था तो हम भी जरा से स्केप्टिकल थे इस चीज को लेकर के जी। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मशीन मंकी ने बहुत अच्छी भेजी, और उसी एक मशीन का सारा प्रताप है कि आज हमारी फैक्ट्री में मशीनें भरी पड़ी है। आप एक शोरूम इनका फरीदाबाद में, दूसरा हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो आपके लिए हमारे ब्रांड ने को मतलब आप कैसे अट्रैक्टेड हुए हमारे ब्रांड के साथ या हमारे साथ? क्या आपको डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर लगा? सबसे बड़ा है साहब ट्रस्ट फैक्टर। हमको जो पहली मशीन लेने के बाद में और उससे यूज करने के बाद में, और फिर हमने जब भी आपसे बात करने की कोशिश की, सॉल्यूशन मांगा, तो आप लोगों ने कस्टमाइज सॉल्यूशन देने के लिए हमेशा तैयार रहे और कोशिश की
कि इसको इस तरीके से करे तो कैसे रहे। आपकी टीम ने जयपुर विजिट किया बहुत बार, मनीष मेरा बेटा है, इसने फैक्ट्री भी विजिट करी। और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जो एक नीति होती है वो हर एक सेलर में नहीं होती है, हर एक मैन्युफैक्चरर में नहीं होती है। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट करते हुए किया, जिससे हमको ये मिला कि भाई ठीक है, हम इसी एक कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं। और आज तो हमारी स्थिति है कि हमको कोई भी मशीन लेनी होती है, वी हैव ओनली वन वेंडर, दैट इज मंकी पैकेजिंग। थैंक यू सो मच। तो आपकी जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी थी मशीनें लगाने से पहले और लगाने के बाद, उसमें कितना इजाफा आया, कितनी इंक्रीमेंट आया उसके अंदर? जो हम 300 स्क्वायर फीट से हमने जो स्टार्ट किया था, उस टाइम हम मुश्किल से 100 पैकेट भी रोज के नहीं बना पाते थे। और आज ईश्वर की कृपा से हम 40,000 पैकेट्स रोज तैयार करते हैं। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। हाँ जी, तो ये अचीवमेंट अच्छा रहा, और ये सिर्फ इस ऑटोमेशन की वजह से ही संभव हो पाया है। और आपकी मैन पावर कॉस्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर इनमें क्या फर्क पड़ा? जब आप अभी जब मैनुअल करते थे, अब प्लांट बड़ा भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बढ़ गई, तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑटोमेशन करने से? देखिए, मैन पावर कॉस्ट तो आजकल इतनी ज्यादा हाई हो गई है, और मैन पावर कॉस्ट हाई होने के साथ साथ में मैन पावर से जो आपको एफिशिएंसी मिलनी चाहिए और लॉयल्टी मिलनी चाहिए, इन दोनों चीज की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो आप एफिशिएंसी अचीव तो कर पाते हो समटाइम्स, बट लॉयल्टी नहीं कर पाते। और ये जो बिजनेस होता है, इसके अंदर ट्रेनिंग की और परफेक्शन की बहुत जरूरत होती है। हाइजीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसके अंदर हमको मैन पावर पे डिपेंडेंसी पहले दिन से ये सोचा था कि मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ मैन पावर और मैक्सिमम ऑटोमेशन पे हम काम करें। इसकी वजह से और एफिशिएंसी हमारी, मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैनी फोल्ड्स बढ़ी है। ओके। तो जब आपने ये सारी कार्यक्रम करना शुरू किया, तो कुछ पैकेजिंग की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, इन सब के अंदर क्या प्रभाव पड़ा उसका? देखिए, पैकेजिंग की क्वालिटी तो इस वजह से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि हम जो हाइजीन लेवल ऑलरेडी कर रहे थे, बट ऑटोमेशन लाने के बाद में जो हम हाइजीन लेवल अचीव कर पाए हैं और अच्छा आज भी कर रहे हैं, इससे हमारा काफी चेंज है। हमने काफी दूसरी फैक्ट्रियों को भी विजिट किया है, और मैं सभी अच्छी होती हैं, कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अगर उनसे ऊपर नहीं हूं तो मैं एटलीस्ट एट पार ऑफ एनी गुड फैक्ट्री इन इंडिया हूं जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। ये सिर्फ संभव हो पाया ऑटोमेशन लाने से, पैकेजिंग प्रॉपर कर पाने से। हम वेट सही दे पाए कस्टमर्स को, हम पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी कर पाए, और कई तरह के पैकेजिंग मटेरियल में भी हम एक्सपेरिमेंट कर पाए कि हमको हमने लगातार इंप्रूवमेंट किया कि भाई हम पहले सबसे पहले एक बेसिक प्लास्टिक जार में आए, फिर हम एल्यूमिनियम जार में आए, फिर हम स्टैंडिंग पाउचेस में आए, हम आज जार में आए हैं, और भी कई तरह की पैकेजिंग हम आज कर रहे हैं। वो सारा संभव इस ऑटोमेशन की वजह से। इम्प्रूवमेंट हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। इट वाज कंसिस्टेंट। इट वाज कंसिस्टेंट। वो शायद किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक कंसिस्टेंटली एक चीज के ऊपर लगे रहें, जो पहले कर रहे थे उससे कुछ बेहतर करते जाएं। दैट इज, और ये एक ना, एक ये एंटरप्रेन्योर की एक ये इनहेरेंट स्किल होता है, एक उसका एक विजन होता है, जो मेरे को आप में देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं आपके यहाँ आया हूँ, कहाँ से जर्नी शुरू हुई थी और हम कहाँ पे पहुंच गए और आगे आने वाले समय में कहाँ जाएंगे। दैट इज रियली रियली फैंटास्टिक। थैंक यू। तो आपको कभी टेक्निकल इश्यूज फेस हुई, और अगर टेक्निकल इश्यूज फेस हुई तो उनका हैंडलिंग कैसा था हमारी तरफ से? देखिए, टेक्निकल इश्यूज में अभी तक तो एज सच कोई हमको बहुत बड़ा हुआ नहीं है। एक बार हुआ था जिसमें हमको किसी एक सर्वो मोटर की रिक्वायरमेंट थी, तो आई थिंक वो नेक्स्ट डे हमारे पास पहुंच गई थी। इंजीनियर की भी एज सच हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम जब भी बोलते हैं इंजीनियर यहाँ पे विजिट करते हैं, फिर दे डू सर्विसेज। लेकिन हमको आज तक बाय गॉड्स ग्रेस एक उस मोटर के रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है इन 3 सालों में। तो जो मेजर ग्रोथ के माइलस्टोन्स आपने अचीव किए इंटीग्रेशन करने का बाद मशीन्स को अपने सिस्टम में, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे? मनीष बताओ। मेजर माइलस्टोन्स मशीन्स के, मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पिछला अपना क्वेश्चन था कि सर्विस में और इसमें अपने को क्या इशू कोई आया कि नहीं टेक्निकली, तो मेजर सर्विस ब्रेकडाउन या मशीन ब्रेकडाउन आज तक हमारे को फेस नहीं करनी पड़ी है, मंकी की मशीन में स्पेसिफिकली। एंड कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई भी है तो ऑन अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल ही वो इतनी इजीली रिजॉल्व हो जाती थी कि हमें जरूरत नहीं पड़ती थी कि कोई इंजीनियर हमारे पास विजिट करे। इट वॉज सो इजी फॉर अस कि एक छोटी सी छोटी भी चीज या बड़ी से बड़ी चीज भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल में इतनी आसानी से समझा के करा जा सकता है। क्योंकि मेरे को ध्यान है, मेरे को एक बार शायद एक लोड सेल चेंज करने की जरूरत पड़ी थी, तो वो मैंने खुद ही कर लिया था। हालांकि मेरे को कोई टेक्निकली या इंजीनियरिंग की कोई नॉलेज है नहीं, बट ड्यू टू द इंजीनियर्स एट मंकी
they were so you know नहीं, आई थिंक cooperative. उसमें एक बहुत अहम एस्पेक्ट है कि आप बीइंग एन ओनर आप काम में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो और आप वो पेन लेते हो और वो इंटरेस्ट लेते हो काम के अंदर अपने ऑपरेशंस में, अपने सिस्टम को सही रखने में, अपने मशीन्स को चलाने में, तो शायद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बिकॉज अगर मुझे एज अ ओनर खुद ही नहीं पता कि होना क्या है, तो फिर तो मैं पीछे बैठा रहूँगा। ऑफ कोर्स आने वाले समय में नीचे टीम बढ़ती जाएगी, काम होता जाएगा, बट स्टिल एज एन ओनर आई फील दैट इज वन ऑफ योर वेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स कि आप उस चीज को पहले खुद समझते हैं और फिर उसको डाउन द लाइन। पापा हमेशा से कहते हैं मेरे को कि एक चपरासी से लेके झंडी पाठ तक के सारे काम आने चाहिए बिल्कुल सही है, एक बिजनेस ओनर को। बिल्कुल सही है, ये चीज मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जब फैक्ट्री में जरूरत होती है तो मैं खुद भी मशीन पे लेके बैठता हूँ। जब कभी फैक्ट्री में ओवर टाइम होता है तो मैं खुद ओवर टाइम में बैठता हूँ और मशीनों पे बैठा रहता हूँ, पैकेजिंग में लगा। I think this is the secret sauce of success, which a lot of people need to understand. You know, in this world of startups and Gen Z that we talk, and then we talk of so many things which are happening at a fast pace. ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो अगर हम पकड़ के चलें तो मेरे को लगता है growth is definitely going to be there. एनवायरनमेंट हमने एक्चुअली पूरे फैक्ट्री में ही ऐसा रख रखा है जी। वेदर इट बी एनी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय और ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, यहाँ पे किसी में फर्क नहीं है। बहुत अगर बढ़िया। जरूरत पड़ती है तो हमारी पूरी ई कॉमर्स की जो स्टाफ है वो सारे भी मशीनों पर बैठ जाते हैं, बिकॉज हमारे को उसमें कोई ये झिझक नहीं होती है कि वी नीड टू डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं है basically। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। ये भी एक मतलब है कि तो जो नए लोग, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं, नॉट नेसेसरली एफएमसीजी और एनीथिंग, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? आप क्या उनको कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे उनको? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है, आप किसी भी व्यापार को, व्यवसाय को करते हो तो शुरुआती 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआती 1000 दिनों में आपकी शिद्दत, डेडिकेशन और जुनून कितना है उस पर बहुत कुछ जानदार करता है। ऑफ कोर्स कैपिटल भी चाहिए आपको, प्रोडक्ट के नो हाउ भी चाहिए आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, बट इन सब से बराबर में है आपका जुनून। आप कितनी शिद्दत के साथ उस काम को कर रहे हो और आप उसमें भटक नहीं रहे हो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं या जो व्यापारी होते हैं वो 99वीं सीढ़ी से वापस उतर जाते हैं। जो 100वीं सीढ़ी का इंतजार करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। बिल्कुल तो जी। आई थिंक ये जो कंसिस्टेंसी है और लगन शिद्दत से आपका लगा रहना है, जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं कह सकता हूं। ये बहुत बहुत अहम चीज है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री? कहाँ, किस तरफ को जाते हुए आप देख रहे हैं आने वाले समय में? ऑटोमेशन इज द ओनली की। आप बिना ऑटोमेशन के जिस तरीके से पॉपुलेशन, मैं तो बाहर की बात नहीं कर रहा, भारत की बात कर रहा हूँ, 140-150 करोड़ की जनता है, आपको इसको फीड करना है। हम लोग जो स्पेशली फूड इंडस्ट्री में हैं, हमको इनको हाइजीनिकली सही नाप तोल के साथ, सही फ्रेशनेस के साथ अगर प्रोडक्ट इनके घरों तक पहुंचाना है तो ऑटोमेशन इज अ मस्ट। इसके लिए मुझे लगता है कि ऑटोमेशन की डिमांड आज तो कुछ भी नहीं है, आने वाला समय जो है वो ऑटोमेशन का बहुत बड़ा आने वाला है और आम आदमी को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऑटोमेशन करने से ही ग्रोथ है। बिल्कुल सही है। राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू, पैकेजिंग स्पीड और हाइजीन, इन दोनों का क्या रोल रहता है एक पैकेजिंग के बिजनेस में? आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाइजीन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपके कस्टमर के पास आपका जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो आपको कितनी शुद्धता के साथ उसके पास जा रहा है, एंड स्पीड आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है ताकि आप डिमांड को फुलफिल कर पाओ। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हाइजीन के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं किसी मॉल के अंदर बतील खजूर के शॉप में गया था जी, और वहाँ उन्होंने ग्लव्स पहन के मुझे एक खजूर खिलाया, और जब खजूर खिलाया तो उन्होंने कहा, साहब ये खजूर पहली बार आप ही ने इसको हाथ लगाया है, आज से पहले इस खजूर को किसी ने हाथ नहीं लगाया। सो द थिंग इज कि उस दिन मुझे समझ में आया कि हाइजीन की भी वैल्यू होती है कि जो खजूर लोग बाजार में 300 रुपए किलो खरीद रहे हैं, वहाँ 7000 रुपए किलो भी देने को तैयार है, बट हाउ इम्पोर्टेंट हाइजीन इज। यस। और इससे भी हमको एक अच्छा लेसन मिला कि हमको हाइजीन की इम्पोर्टेंस को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल और सोर्सिंग, इन दोनों के ऊपर आपका किस तरह का फोकस रहता है? क्या करते हैं आप यहाँ पे इस एरिया में? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम भी है और जी। मैं भी खुद उसमें बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हूँ। चाहे वो मशीनों के ऊपर क्वालिटी चेक हो, चाहे प्रोडक्ट जो पैक हो रहा है उसके पूरे लाइन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो क्वालिटी कंट्रोल होती जी। है,
उस चीज में बहुत ही ज्यादा एक तो खुद को आपको वो लगन भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं जो चीज कर रहा हूँ ये प्रोसेस से होना चाहिए, कि कहीं 2 ग्राम कस्टमर के पास या 1 ग्राम भी कम नहीं पहुंचे, जी पहुंचे तो उसको या तो 100 पहुंचे या 101 पहुंचे, बट 99 नहीं पहुंचे। तो बिल्कुल वो सही। एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक जो है वो हम रखते हैं, एंड उसमें मैं पर्सनली भी इन्वॉल्व हूँ, और उसके अलावा हमारे पास एक टीम भी है जो पूरी प्रोडक्शन लाइन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हुए हर चीज देखते हैं, चाहे वो शुरुआती लेवल पे रॉ मटेरियल को टेस्ट करना हो, चाहे वो प्रोडक्शन के टाइम पे जो पैकिंग हो रही है उसका वेट एंड मेजरमेंट वगैरह सब कुछ देखना हो, पैकेजिंग जो हम जिस जार में कर रहे हैं या पाउच में कर रहे हैं उसकी भी क्वालिटी चेक करना कि वो सही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि Exactly. पैकेजिंग, अंदर का सामान तो ठीक है भाई, बाहर का जो बाहर का सामान पैकेजिंग जो है है वो भी वो भी मतलब वो पहुंचे तो वो सही कंडीशन में बिल्कुल ठीक पहुंचे, कह रहे उसको हैं। कहीं ऐसा वो नहीं फील हो कि प्रोडक्ट उसने ऑर्डर तो कुछ किया बट उसको मिल रहा है तो वो पूरा खुला हुआ या बिखरा हुआ मिल रहा है। तो सीलिंग से लेके प्रोडक्शन सब कुछ जो है क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, एंड दैट वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर इट, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नो डाउट, विदाउट क्वालिटी तो मेरे को नहीं लगता आज की डेट में कोई भी चीज बिक सकती है। और मेरा एक और मानना है कि फॉर न्यूअर ब्रांड्स क्वालिटी बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एक अब आप उसी उसी समुंदर के अंदर तैरने जा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी वेल भी तैर रही है, शार्क भी तैर रही है, और आपको उसी में अपनी जगह बनानी है। तो आई थिंक एज अ स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग लेवल, the efficiency of the organization in terms of controls, in terms of everything has to be really excellent. Otherwise उस समुंदर में कैसे अपनी जगह बना पाएंगे? क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसको पाने की चाह हर आदमी को हर लेवल पे होती है। एक आदमी पहली मारुति 800 गाड़ी खरीदता है, ऑल्टो गाड़ी खरीदता है, लेकिन उस दिन गाड़ी खरीदने की चाबी हाथ में लेते टाइम सोचता है मैं एक दिन मर्सिडीज खरीदूंगा। तो क्वालिटी की चाह जो है इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। वो ले आज मारुति ऑल्टो रहा है बिकॉज आज उसकी कंडीशन या पोजीशन फाइनेंशियल है जो उसको उसी को अलाउ कर रही है जी, लेकिन उसकी चाह है कि मैं चाह है क्वालिटी कि वो मैं- अचीव करूं कि मैं एक दिन मर्सिडीज चलाऊं। बिल्कुल ठीक तो है। लाइकवाइज इन एवरी प्रोडक्ट हमको लगता है कि क्वालिटी तो हर एक आदमी की चाह है, और हमारे ईश्वर की कृपा से और हमारे आज सरकार की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हर आदमी की जो अर्निंग पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो क्वालिटी की चाह भी बढ़ रही है। बिल्कुल और ठीक है। अच्छी क्वालिटी हम अगर दे पाएंगे तो डेफिनेटली हम उनको कैटर कर पाएंगे। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ आपके ब्रांड के बारे में। आपके ब्रांड का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है उसका, और उसके बिहाइंड, उसकी पीछे की स्टोरी क्या है? तो हमारा ब्रांड जो कि एमआईयू है, एमआईयू बेसिकली इसका जो एक सिंपल वर्ड में आपको एक मीनिंग बताऊं तो इट मींस लिमिटलेस विदाउट एनी बाउंड्रीज। तो ये हमारे जो जिस कैटेगरी में हम आज केटर कर रहे हैं आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छे से रेजोनेट करता है, क्योंकि हम कोई एक प्रोडक्ट पे या एक कैटेगरी पे सीमित नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं सब कैटेगरी में सारे कंज्यूमर्स के लिए बनाएं और उनको दें। एमआईयू जो बॉर्डरलेस हमने समझा था, इससे हमने ये कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट एमआईयू है, जो विजडम है, लिमिटलेस है, बॉर्डरलेस है, तो हमने हमेशा ये सोचा कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम किसी दायरे में नहीं बांधेंगे, किसी व्यक्ति विशेष की रिक्वायरमेंट पे, समाज विशेष की या देश विशेष की रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसको इस तरीके से बनाएंगे ताकि पूरी दुनिया में इसकी पहुंच हो, हर आदमी इसका फायदा उठाए और इसकी अच्छाइयों को प्राप्त करके इसका आनंद ले। ये स्वास्थ्यवर्धक भी है इसके साथ साथ, और उसमें इसके बाद हमारे जो पूरे लोगों में आप जो देखोगे सूर्य की किरणों की तरह किरणें बनी हुई है, यही हमारा था कि हमारा प्रोडक्ट हमारे एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस से निकले और पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से फैल जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस लोगों के पीछे हमारा ये था। तो एक ये ब्रांड को उस तरह से अगर अपन रेजोनेट करें तो इट गोज वेरी वेल विद द इंडस्ट्री, एंड दैट इज हाउ वी थॉट ऑफ द वर्ड एमआईयू, एंड दिस वर्ड वाज एक्चुअली गिवन बाय माय वाइफ। शी वाज रिसर्चिंग एट द टाइम व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड रिसर्च करके उसने फिर ये वर्ड निकाला, एंड फिर हमारे को एकदम से क्लिक हुआ कि ये एकदम सही चीज है, मतलब अपने इंडस्ट्री के लिए दिस वर्ड। So the whole family is working towards the progress of this entire system that you are creating. All are very passionate. Yes. All are very passionate. Starting from my youngest daughter to my mother, all are very passionate to Wow. get this thing to a level where everybody will talk about it. Wonderful. That is so inspiring. in a society where nuclear families are happening and लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं इसको सारे को एक एज अ मीडियम ऑफ होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर भी मेरे ख्याल से आपने We are trying. you try to keep that intact.
वेरी नाइस। तो आप जैसे नई नई चीजें करते जाते हैं, व्हाट इज द इनोवेशन दैट यू आर सीइंग इन योर इंडस्ट्री, एंड व्हाट न्यू स्टेप्स इन इनोवेशन आर यू टेकिंग? बताओ। इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग तो हमने बहुत देखी है, जी। बट उसके अलावा आज क्योंकि एक एजुकेशन इतना बढ़ गया है लोगों का, नॉलेज, कंज्यूमर नॉलेज इतना बढ़ गया है कि दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द थिंग दैट दे आर कंज्यूमिंग। आज करेक्ट। बहुत ज्यादा मतलब अवेयरनेस है इस चीज की कि हम जो खा रहे हैं वो क्या चीज है, कैसे बनी है, किस चीज का उसमें यूज हुआ है। तो वो सब की इनोवेशन, बेसिकली इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आ सकती है कि आप अपने पैकेजिंग पे ये बता सकते हैं कि आप किस तरह से क्या चीज सोर्स कर रहे हैं और कैसे कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। इनोवेशन पैकेजिंग के अंदर आ रही है। हम नए नए पैकेजिंग हर 6 महीने से देखते ही रहते हैं कि आज ये प्रोडक्ट जो 50 साल पहले जैसे पैक होता था और आज जैसे पैक होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए प्रॉपर तरीके से विदाउट यूजिंग एनी एडेड प्रिजर्वेटिव्स और एनीथिंग। So we have seen a lot of innovations in technology in the packaging industry, and I think this is a very important role, and people should keep on innovating because innovation से ही आने वाली डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट फॉर यू व्हाइल रनिंग दिस बिजनेस? एंड आपके हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। आपके, आई एम श्योर मेरे में भी आते हैं, आपके में भी सबके आएंगे। आते हैं, सबके आते एंड अगर हम धरती पे आए हैं तो चैलेंज लेके ही आए हैं, नहीं तो हम आते ही नहीं, चाहे शायद ऊपर ही बैठे होते। हैं। वेरी ट्रू। तो कुछ कुछ अपना चैलेंजिंग मोमेंट शेयर करना चाहेंगे, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? Because it, when we talk of challenges and how someone overcomes it, it makes a lot of, gives a lot of inspiration for others, you know, कि यार अगर ये व्यक्ति ने किया है तो एक तो समझ में आता है कि यार उसकी क्षमता क्या है करने की, यू नो, वो डरा नहीं, वो भटका नहीं, वो आगे पहुंचता गया। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए, चैलेंजिंग मोमेंट में ऐसा है कि लाइक वी वेयर फ्रॉम द इंडस्ट्री जहाँ मेरे फादर एक एडवोकेट थे एंड मैं सर्विस इंडस्ट्री में था। मैं लाइक इन रियल एस्टेट एंड आईटी में। तो सर्विस इंडस्ट्री में रहने का मतलब ये होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि जब तक आप हैं तब तक आपका बिजनेस है। आपके बाद में आपकी लेगेसी नहीं बनती है, और लेगेसी बनाने के लिए यू हैव टू बी ए पर्सन हु इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। आप इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश कर पाते हो, खड़ी कर पाते हो, तो दैट यू मेक फॉर जनरेशंस। तो टर्निंग पॉइंट यही था कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, या मनीष ऐसा कुछ बनाना चाहता है जिसको हम अगली लिगेसी में हमारी अगली जनरेशन को दे करके जा पाए, और एक कंसिस्टेंस फ्लो रहे, चाहे आज हमें है या नहीं है, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा ऑटो मोड पे आ जाए जिससे कि ये अगली पीढ़ी तक और अगले आने वाली 100 पीढ़ियों तक चलता रहे। बहुत बढ़िया। तो आप पैकेजिंग पे, ब्रांड बिल्डिंग पे आपका कितना फोकस रहता है? उसके ऊपर आप कितना रेगुलरली काम करते हैं, उसको अपडेट करते हैं? पैकेजिंग हमने, देखिए हमने शुरू, जैसे पापा ने भी कहा था कि हमने पैकेजिंग में बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई किए हैं, तो हम शुरू से ही ये चीज में भरोसा रखते हैं कि जो पैकेजिंग हम दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट पैकेट करके दे रहे हैं उसको, तो वो क्या बेस्ट पैकेजिंग है जो कस्टमर को पहुंच रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई स्कोप है। तो हमने वैसे करते करते हमारे सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमने इनोवेशन करके या R&D करके उसके पैकेजिंग चेंज की, एंड आज हमारे पास तरह तरह की पैकेजिंग अवेलेबल है, चाहे वो पाउच की हो, जार की हो, या फिर स्टैंडअप पाउचेस की हो। तो हमने सब तरह की पैकेजिंग जो है वो दिया है उस पर जोर। एंड आई फील जितना इम्पोर्टेंट आपका क्वालिटी कंट्रोल है, उतना इम्पोर्टेंट आपका एक पैकेजिंग प्रोसेस भी होना चाहिए कि आप जो, क्योंकि हम मोस्टली बल्क में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के वेयरहाउसेस में बेचते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द वेट कंट्रोल कि हमारा जो टोटल पैकेजिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है, केस साइज कितना हो रहा है, कैसे हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती तो इस पूरी जर्नी में, मतलब आपने कोविड के अराउंड जैसे शुरू किया, आज इस बात को 5-6 साल हो गए, तो आपका वो ग्रोथ का पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि अब ये टेक ऑफ कर गया है एंड वी शुड रियली पुट प्रेस ऑन द पेडल एंड टेक इट फॉरवर्ड? देखिए, दूसरे तीसरे साल ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जिसमें हमने शुरुआत में काम किया और आज भी कर रहे हैं, ये थोड़ी सी ट्रिकी तो होती है। तो इनिशियल लेवल पे आपको एंट्री बैरियर्स होते हैं बहुत सारे, और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है बिकॉज कोई बताता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, और उस सीखने के लिए आपको बर्निंग की जरूरत होती है। तो जैसा हर एक स्टार्टअप में, और स्पेशली टेक स्टार्टअप्स में जो है, जो ई कॉमर्स के थ्रू चलते हैं, इनमें इनिशियल लेवल पे बर्निंग होती है, वो हमने भी की है बर्निंग काफ़ी।
लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के आप एक लेवल पे सीख जाते हो कि यार नहीं, इसकी की यहाँ पे है और इसको यहाँ से घुमाने से ये काम हो जाएगा। बिल्कुल तो सही है। उस पॉइंट, वो हमारा टर्निंग पॉइंट था जहां से हम एकदम से हम जो सेल कर पा रहे थे उसको हमने 5x 10x किया एंड आज भी ग्रो कर रहे हैं हम। मंथ ऑन मंथ, एवरी मंथ वी आर ग्रोइंग बाय गॉड्स ग्रेस एंड ग्रोथ फैक्टर जो है हमारा है वो कंसिस्टेंट है। बहुत बढ़िया। तो आपका जो आपकी पूरी प्रोडक्ट रेंज है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आपका सबसे हीरो प्रोडक्ट क्या है? मतलब आपके जो सबसे प्रिय है, व्हाट यू लाइक एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट प्रोडक्ट? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमारा जो चाय मसाला है वो सबसे प्रिय है और सबसे हीरो प्रोडक्ट भी है, बिकॉज ये एकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जिसने भी लिया है उसने रिपीट ऑर्डर किए हैं। वाह, ठीक है ना। तो रिपीट ऑर्डर आना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा जो टेस्टिमोनियल मैं कह सकता हूँ होता है। जी। और इसके अलावा तो हमारी कंप्लीट सीड्स की और ड्राई फ्रूट की जो रेंज है वो सभी लोग बहुत लाइक करते हैं, सबके रिपीट ऑर्डर आते हैं। किसी के 20,000, किसी के 30,000, 40,000 हमारे पास पॉजिटिव रिव्यूज हैं। तो पीपल डू लाइक अस, दे लाइक आवर ब्रांड एंड प्रोडक्ट। और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे प्रिय और सबसे हीरो प्रोडक्ट अगर बात करूं तो हमारा चाय मसाला। तो मनीष जी, एक चीज बताइए, आप किस किस प्रोडक्ट के अंदर आप डील करते हैं, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट लेना चाहे वो हम कैसे उसको परचेज कर सकते हैं, और आपकी फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है इसके बारे में? जी सर, तो बेसिकली अभी तो हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो हम चाय मसाला तो हम करते ही हैं, उसके अलावा हम एडिबल सीड्स करते हैं, जैसे कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर और फ्लैक्स सीड्स, एंड ड्राई फ्रूट्स की भी हमारे पास रेंज है, जिसमें हमारा मोस्ट पॉपुलर अभी तो ट्रेल मिक्स है ड्राई फ्रूट का, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स के साथ मार्केट में पिकअप हो रहा है। एंड अगर आप हमारे को रीच करना चाहें तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, which is amayu.in, and apart from that we are available on all the leading e-commerce platforms, and in fact we are now also available on the quick commerce platforms like Blinkit. So आप चाहे Flipkart हो, Amazon हो, Blinkit हो, और भी दूसरे जो लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा प्रोडक्ट आपको वहाँ पे हर जगह मिल जाएगा, एंड इट केटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल द पिन कोड्स ऑफ इंडिया। एंड Blinkit पे भी हमने मतलब रीजन स्पेसिफिक हम नहीं है अभी अवेलेबल, हम पैन इंडिया अवेलेबल है। आई एम टोल्ड कि आपके बहुत सारे जीएसटी सर्टिफिकेशंस भी आपने ले रखे हैं। आई थिंक मोर देन 18 या 20 स्टेट्स में हमारी जीएसटी Wow. रजिस्ट्रेशन हो रखी है जी। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम स्केल भी बहुत जल्दी कर पाए। अच्छा। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी नए स्टेट में अगर आप, ये बेसिकली एक टिप है फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस, अगर आपको स्केल करना है ई-कॉमर्स के अंदर तो आपको कुछ स्टेप्स जो है वो जल्दी लेने पड़ेंगे और उस चीज में ही आप स्केल कर पाएंगे, व्हिच इज बेसिकली टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द प्रोस्पेक्टिव स्टेट्स। और शायद आप यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग कि भाई ई कॉमर्स तो चल ही रहा है, अब हमारे को क्विक कॉमर्स की तरफ जाना पड़ेगा, तो दैट शोज हाउ क्विकली यू आर अडैप्टिंग टू द मार्केट। बेसिकली आपको अगर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो हमने जब फर्स्ट टाइम 50 ऑर्डर पे अचीव किए थे तो हमने एक पिज्जा पार्टी करी थी कि आज 50 ऑर्डर आ गए। तो वो 50 को हमें कैसे 500 तक या 1000 तक पहुंचना था, उसकी हंगर थी जी। तो उसके बारे में जब रिसर्च किया तो पता चला कि कस्टमर्स को चाहिए फास्ट डिलीवरी, एंड फास्ट डिलीवरी के लिए उनको वो केटर करने के लिए आपको ई कॉमर्स के अंदर उनके जो वेयर हाउसेस होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के खुद के वेयर हाउसेस होते हैं, अमेजोन के खुद के होते हैं, ब्लिंकिट के खुद के होते हैं, तो वहां पर आप अगर उनके पास अपना प्रोडक्ट रखवाएंगे तो कस्टमर को एक तो डिलीवरी फास्ट मिलेंगी एंड आपकी सेल्स वहां पर उस बेसिक उस रीजन के अंदर बूस्ट रहेंगी, बिकॉज कस्टमर भी जब कोई चीज सर्च करता है तो ही इज रेडी टू पे मे बी 5 रुपीज और 10 रुपीज एक्स्ट्रा इफ ही गेट्स द प्रोडक्ट फास्टर फॉर कन्वीनियंस। और आज तो ये तो चलो 1-2 दिन की बात हो गई, आज के जमाने में क्विक कॉमर्स के जमाने में लोगों को 10 मिनट में चाहिए सामान। बिल्कुल ठीक है। हम ब्लिंकिट के अंदर हैं and we are delivering pan India through Blinkit. You can find us there, and we are also coming very soon on the other quick commerce platforms like Zepto and Swiggy, Instamart. तो आपका जो प्रोडक्ट है, आप अभी अपने वेबसाइट के थ्रू भी उसको प्रमोट करने का मेरे ख्याल से काफी एक्शंस और स्टेप्स लिए हैं अपने वेबसाइट के थ्रू। हमने काफी एम्फेसाइज किया है हमारी वेबसाइट के थ्रू इसको प्रमोट करने का, क्योंकि हम वेबसाइट के थ्रू हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे सारी की सारी रेंज जो है, और हम हर महीने कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं जी। तो हम वेबसाइट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं ताकि हम वेबसाइट पे हम पूरी रेंज दे पाएं
और कस्टमर को एक बेनिफिट दे पाएं, जो एक लॉयल्टी का बेनिफिट होता है या दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं, टाइम टू टाइम हमारी जो स्कीम्स निकलती है उसका सही फायदा उनके पास पहुंच सके। इसके साथ साथ हम ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, जिसमें बहुत जल्दी हम आपके नियर बाय स्टोर में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। इसके लिए हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, इन सब के लिए वर्किंग चल रही है। और इन सब के साथ साथ हम एक ऐसी वर्किंग पे भी काम कर रहे हैं, मे बी सून वी विल बी एबल टू अचीव दैट, कि हम अपने खुद के डार्क स्टोर बना रहे हैं इनिशियली इन द ऑल मेट्रो सिटीज, उसके बाद टियर 2 टियर 3 सिटी में, जिसमें हम क्विक कॉमर्स की तरह हमारे प्रोडक्ट सर्विस कर पाएंगे जी। लाइक कोई भी बंदा ऑर्डर करता है तो वो हमारी ऐप से भी अगर ऑर्डर करेगा तब भी उसको 15 मिनट में हमारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो इस पे भी हम वर्किंग चल रही है, मे बी इन द ईयर 2026 वी विल बी एबल टू डू दैट। फैंटास्टिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका समय देने के लिए। एंड दिस वाज द सेशन विद अमायू फूड्स के प्रमोटर्स, एंड इफ यू वांट टू contact them, then the link is in the description below. Their website and their contact numbers, everything is available there. You can contact them for any of their products that they are promoting. So तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार।